अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक डिज़र्ट, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसका नाम है सेल्फ सॉसिंग चॉकलेट पुडिंग। जो केक आपने बनाना है उसके लिए आपको चीज़ें चाहिए होंगी प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी दैट्स ग्रैनुलेटेड शुगर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है गुड क्वालिटी का लीजिएगा, दूध आपको चाहिए दैट्स मिल्क, बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड, और आपने इसको मेल्ट कर लेना है। बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा, वनीला का एसेंस, और क्योंकि इसको सेल्फ सॉसिंग कहा जाता है, इसका सॉस भी बीच ही में ही डाल जाता है केक के ऊपर, तो उसके लिए आपको चाहिए हॉट वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी होना चाहिए। ब्राउन शुगर, देखिए ब्राउन शुगर काफ़ी किस्म की होती है, एक डार्क कलर होता है, एक लाइट होती है दानेदार, और एक होती है जिसे कहा जाता है सॉफ्ट ब्राउन शुगर। मैं आपको उसका पैकेट भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख लें, इस पर लिखा हुआ लाइट सॉफ्ट ब्राउन शुगर, ये बिल्कुल नरम होती है। इसको जब आप कप में डाल करके मेजर करते हैं तो बिल्कुल देख लें, ये देखें बिल्कुल रेत की तरह होती है। तो ये आपको चाहिए होगी इसके लिए शुगर ग्रैनुलेटेड दोबारा आपको चाहिए यानी कि चीनी, कोको पाउडर दोबारा अनस्वीटेंड होगा ये गुड क्वालिटी का। यहाँ पर मैं पारिस की डिश इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि यहाँ पर है 7 से 8 इंच की। तो ओवन को आप प्रीहीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। केक बनाने के लिए जो है आपको बोल की ज़रूरत होगी, उसमें आप डालेंगे जो कि प्लेन फ्लावर है यानी कि मैदा, ये मैंने छान करके रखा हुआ है यानी कि सिव किया हुआ है। बीच में चली गई है चीनी, कोको पाउडर चला गया, बेकिंग पाउडर, और पहले इन ड्राई चीज़ों को जो अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तमाम ड्राई चीज़ें मिक्स हो गई। इसी में आप ऐड करेंगी जो कि आपको दूध दिखाया था, वनीला का एसेंस चला गया, और जाएगा बीच में मेल्टेड बटर, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें कोई लम्स ना हो। तो ये देख लें, इसका जो बैटर होगा काफ़ी आप देखेंगे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये गाढ़ा है, यही हमको चाहिए। अब जो पैन है उसमें आप इसको डाल करके इवनली आपने जो है स्प्रेड आउट कर लेना है। स्पैचुला की मदद से आपने इसको जो है ऑल द वे साइड्स तक स्प्रेड कर लेना है इवनली। अब आपने क्या करना है, जो उसकी हमने सॉस तैयार करनी है उसके लिए आप बोल लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, कोको पाउडर और चीनी यानी कि ग्रैनुलेटेड शुगर, और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करके आपने जो है इसको केक के ऊपर यूँ करके स्प्रिंकल करना है। अच्छी तरह तमाम केक को कवर कर लें इस मिक्सचर के साथ। अच्छे से जो है ड्राई मिक्सचर्स के ऊपर डाल दिया। अब आपको जो कहा है कि उबलता हुआ पानी दैट्स बॉइलिंग वाटर, एकदम से प्लीज़ बीच में मत फेंक दीजिएगा वरना फिर वो केक के अंदर चला जाएगा। आपने यूँ जो है इसके ऊपर इसको यूँ डाल देना है बहुत ही ध्यान से। इस तरीके से आपने इस पर गर्म पानी डाल दिया। ये जो सॉस है ये खुद ब खुद देखेंगे बड़े खूबसूरत तरीके से नीचे सेटल हो जाएगी जब इसे हम डिश आउट करेंगे। अब आप इसको जो है बेक करेंगे फॉर 35 मिनट्स यानी कि 35 मिनट, और फिर आपको दिखाएंगे इसको सर्व के साथ। तो देख लें परफेक्टली बेक हो चुका है। यहाँ पर आप इसको ठंडा होने देंगे 15 मिनट के लिए फॉर 15 मिनट्स, और फिर मैं आपको जो है इसे सर्व करके दिखाऊंगी कि इसकी सर्विंग सजेशंस आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख लें, इस तरीके से अंदर से दिखेगा, आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह इसका थिक सा सॉस होता है, और ये ऊपर केक होती है। तो इसको इसलिए सेल्फ सॉसिंग कहते हैं क्योंकि सॉस खुद ब खुद केक के नीचे बन जाती है। इसको जब आप बेक करेंगे 35 मिनट से लेके इसको 1 घंटा लग सकता है कुकिंग में, क्योंकि आपने क्या करना है, जब 35-40 मिनट हो जाते हैं आप टूथपिक लीजिएगा और बीच में इंसर्ट करके देखिए, अगर केक आपका तैयार हो गया, काफ़ी राइज हो जाता है तो आपको पता जाता है कि ये तैयार हो गया है। तो डिश आउट करने के लिए जो है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे इसमें एक में आइसक्रीम डाल रही हूँ और एक में जो स्प्रे क्रीम होती है, और एक पे हम डालेंगे आइसक्रीम। ये एक वार्म डिज़र्ट होता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत मज़ेदार होता है। 2 आपको तरीके भी दिखा दिए इसको सर्व करने के लिए। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।